नागपुर शहर के मशहूर गोंड राजा रघुजी राव, जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सालाना नकद वजीफा के अलावा चीनी बनाने का कारखाना और न जाने क्या क्या कई गांव और बहुत सी आबाद जमीन जागीर में दी हुई है, और जिनका एक आलीशान महल है एक बड़े बाग के बीचों बीच जो कई मील तक फैला हुआ है, और राजा साहब ने खुद उसी में आराम से रहना पसंद किया है। राजा रघुजी राव के बेटे विनायक राव की बीवी गर्भवती थी और उनको प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और वो बहुत बेचैन हो गई, और इसी तकलीफ में सारा दिन गुजर गया। नागपुर शहर के मशहूर सर्जन और लेडी डॉक्टर जमा थे, लेकिन बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। लाख जतन किए गए लेकिन हर कोशिश नाकामयाब रही, और विनायक राव की बीवी यानी छोटी रानी बिल्कुल बेहोश हो चुकी थी। सारा दिन गुजर चुका था। शाम के बाद तमाम डॉक्टर्सों और लेडी डॉक्टर्सों ने हालत को देखते हुए एक साथ जांच की और यह फैसला सुनाया कि बच्चा पेट में मर चुका है। बच्चे को पेट चीरकर निकाला जा सकता है, वरना दूसरी सूरत में बच्चे की मां की भी खैर नहीं है, वो भी मर जाएंगी। बच्चे को काट कर टुकड़े टुकड़े करके बाहर निकाला जाए। इस पर राजा रघुजी राव और बड़ी रानी यानी रघुजी राव की बीवी राजी नहीं हुए, और उन्होंने यह कह दिया कि अगर छोटी रानी खुद मरती है तो मर जाने दो, हम लोग अपनी तरफ से आत्महत्या की इजाजत नहीं देंगे। पूरी रात इसी चिंता में गुजर गई। सुबह को 6 बजे जब राजा रघुजी राव पूजा पाठ से फारिग हुए ही थे कि राजा साहब का मोटर ड्राइवर, जो एक मुसलमान था और हुजूर का बड़ा भक्त था, राजा साहब के पास आया और अर्ज किया कि हुजूर, मेरे दयालु स्वामी, अब तो अगर छोटी रानी की जान बचानी है, मेरी एक विनती कबूल करें और मेरे साथ पागल खाना चलें। वहां पर एक बड़े वली अल्लाह हैं और उनका नाम हुजूर बाबा ताजुद्दीन साहब हैं, और पूरे शहर के और बाहर के लोग भी हुजूर बाबा साहब से बड़े फायदे उठा रहे हैं। बस अब तो आप मेरी विनती सुन लीजिए और मेरे कहने से हुजूर बाबा साहब की सेवा में चलें। ऐसा लगता है कि कुदरत को ही यही मंजूर था। राजा रघुजी राव की किस्मत अच्छी थी, वो कुछ ऐसे भावुक हुए, ऐसा लगता है कि कुदरत को ही यही मंजूर था। राजा रघुजी राव की किस्मत अच्छी थी, वो कुछ ऐसे भावुक हुए कि वो पूजा का वो कपड़ा जिसको ये लोग पूजा के वक्त पहनते हैं और जो इनकी भाषा में पनाम्बर कहलाता है, वही पहने हुए नंगे पैर फौरन मोटर में आकर बैठ गए, और ड्राइवर मोटर को हवा में उड़ाता हुआ सदर छावनी से आगे सीधा पागल खाने के मुख्य द्वार पर रुका, जहां पागल खाने का सुपरिटेंडेंट और दूसरे लोग राजा साहब के आने की खबर सुनकर दौड़े आए। लेकिन ड्राइवर राजा साहब को मोटर में ही छोड़कर अंदर पागल खाना में हुजूर बाबा साहब की सेवा में हाजिर हुआ। हुजूर बाबा साहब इस वक्त अपने खास कमरे के बाहर पाइन के बाग में एक अजीब बेफिक्री से बैठे हुए थे और बिल्कुल ध्यान में मग्न थे। ड्राइवर ने हुजूर के कदम चूमे और हाथ जोड़कर विनती की, हजरत जी, हुजूर की सेवा में सक्करदरा से राजा रघुजी राव आए हैं और आपके चरण स्पर्श करने के लिए हाजिर होना चाहते हैं। यह सुनकर हुजूर बाबा साहब ने सर उठाकर देखा और फरमाया, हम फकीर जी हजरत, हमारे से राजा का क्या काम जी हजरत। ड्राइवर ने फिर हुजूर के कदम पकड़ लिए और विनती की, हुजूर, चरण स्पर्श की इजाजत दीजिए, बड़ा क्रम होगा। इस पर हुजूर चुप रहे और ड्राइवर भागा भागा राजा के पास गया और कहा, बस जल्दी चलो और चलकर फौरन हुजूर बाबा साहब के चरण पकड़ लो। राजा फौरन मोटर से बाहर आए और अंदर जाकर हुजूर बाबा साहब के चरण पकड़ लिए। हुजूर ने एक नजर देखा और फरमाया, इधर क्या करते जी हजरत, उधर जाना, लड़का पैदा हुआ तो खुशियां मनाना। हुजूर बाबा साहब का खास लहजा यही था। मोटर ड्राइवर हुजूर बाबा साहब का सच्चा भक्त और बड़ा गरीब नवाज था। फौरन ही राजा साहब से बोला, मेरे दयालु स्वामी, चलो काम हो गया। साथ ही ड्राइवर ने जेब में से घड़ी निकाली और जिस वक्त हुजूर बाबा साहब के मुखारबिंद से ये शुभ वाक्य अदा हुए थे, वो वक्त मिनट, सेकंड और घंटे के हिसाब से नोट कर लिए और वहां से राजा को लेकर सक्करदरा रवाना हो गया। महल के दरवाजे पर पहुंचने से कुछ दूर ही से ढोल और नगाड़े, शहनाई और बाजे वगैरह की आवाजें आने लगी। करीब पहुंचकर देखा तो सारे लोग खुश व खुर्रम भागे दौड़े फिर रहे थे और आपस में एक दूसरे को खुशखबरी दे रहे थे। मोटर के रुकते ही सारे लोग भागे हुए राजा के पास आए और हंसते हुए हर एक ने कुंवर साहब के पैदा होने की खुशखबरी सुनाई। राजा खुशी के आलम में खुद को भूल ही गए। बड़ी रानी और राजा, सभी लोग, पूरा महल ही खुशी से भर गया और खूब दान पुण्य हुआ। लेकिन ड्राइवर ने फौरन ही राजा साहब से विनती की, मेरे दयालु सरकार, अंदर जो पंडित और ज्योतिषी लोग हैं और कुंवर साहब के पैदा होने की जन्म पत्री और जन्म कुंडली बनाएंगे, इनसे और अंदर नौकरानियों और दाइयों से सही वक्त मुझे मालूम करा दीजिए। पूरी जांच पड़ताल से यह बिल्कुल सही साबित हुआ कि जिस वक्त हुजूर बाबा साहब के मुख से वो वाक्य निकला था कि इधर क्या करते जी हजरत, उधर जाना, लड़का पैदा हुआ तो खुशियां मनाना, उसी वक्त लड़का पैदा हुआ है।
और जिस पर सारे डॉक्टर, दाइयां और दूसरे लोग हैरान व परेशान हैं। रेफरेंस अलबेली सरकार, पेज नंबर 31-32, पब्लिश्ड बाय खदीम सैयद शिजान ताजी।